आया। एंटी क्राइस्ट कौन है और उसका क्या क्या काम होगा, वो दुनिया में आके क्या काम करेगा, कहाँ से निकलेगा और किस प्रकार से मसीह के विरोध में कार्य करेगा। इन तथ्यों को हम देखेंगे, हम जानेंगे और एक एक करके स्टेप्स को समझेंगे। अब सब आत्मा में होकर बैठेंगे ताकि हम इस कलाम को, जिसको पढ़ने के द्वारा ही और सुनने के द्वारा परमेश्वर ने आशीष कहा है और धन्य कहा है उन लोगों को, तो हम देखेंगे कि एंटी क्राइस्ट कौन है, अर्थात मसीह विरोधी। आप सबसे पहले बात जान लें, जिस प्रकार से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर के तीन रूप हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर की किस तरह से, जब पुरानी कलीसिया में यहोवा परमेश्वर ने किस तरह से संभाला था, नया नियम प्रभु यीशु के द्वारा दिया गया, और आज कलीसिया में किस प्रकार से पवित्र आत्मा जी काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो शैतान और छल कपट करता है वो है शैतान, है ना। शैतान हमेशा झूठ का पिता है और वो जो परमेश्वर करेगा वो नकल करेगा, क्योंकि उसको अपने आप को ऊंचा करना है। अब जो एंटी क्राइस्ट है, इसको भी हम समझेंगे कि इसने किस प्रकार से परमेश्वर की इन चीज़ों का, ट्रिनिटी का इसने नकल किया है, क्योंकि ये समझाना स्टार्टिंग में ज़रूरी है ताकि आप फिर आसानी से समझ पाओ। शैतान जो है वो एक मेन हेड है। शैतान के अंदर से जो उसका बेटा निकला वो है मसीह विरोधी। मसीह विरोधी को उठाने वाला है झूठा नबी। ठीक है, ये तीनों का मुख्य रोल है और ये तीनों रोल करेंगे और एंड तक इनका हम कर्तव्य देखेंगे क्या क्या काम कर रहे हैं ये। एंटी क्राइस्ट क्या होता है, मसीह विरोधी कौन है, उसका अर्थ क्या है। अंतिम शासक जो सारी मानव जाति के ऊपर शासन करेगा और परमेश्वर मसीह के विरुद्ध अंतिम विद्रोह के लिए उकसाएगा लोगों को। ये उसका लास्ट, लोगों के ऊपर एक पारी बोलते हैं ना, जैसे हम लास्ट गेम में अपना इक्का फेंकने की कोशिश, उसको लगेगा कि मैं अभी लोगों को अपनी तरफ कर लूं, तो लोगों को अपनी तरफ करने के लिए उसका ये लास्ट चांस है। ये है वो मसीह विरोधी जो दुनिया में जब आएगा, जब दुनिया के सामने खुद को प्रेजेंट करेगा, तो वो चाहेगा कि सब लोग परमेश्वर का विरोध करें, परमेश्वर की खिलाफत में बोलें, मसीह की खिलाफत में बोलें, मसीह को बुरा बोलें। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस जगत को अपना बेटा दे दिया, यूहन्ना 3:16, और जो प्रभु यीशु था वो 100% परमेश्वर था और 100% वो मनुष्य भी था। वो इस जगत में आया और इस जगत ने उसे स्वीकार नहीं किया। यीशु मसीह खुद ये बात बोलते हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना 1 उसका 5 और 10-11 में बोला, यीशु ने भविष्यवाणी की थी, कहते अगर कोई जगत में दूसरा आ जाएगा तो तुम उसको स्वीकार कर लोगे, पर यदि मैं इस जगत में तो तुम लोग मुझे नहीं स्वीकार कर रहे, पर यदि कोई और मैं आ गया हूँ तो मुझे नहीं देखते हो, मेरी बातों को नहीं सुनते हो, पर यदि मेरे नाम का ही दूसरा मेरा डुप्लीकेट आ जाए तो तुम उसको स्वीकार कर लोगे। यूहन्ना 5 उसका 43। मसीह विरोधी का यहाँ पर अर्थ स्पष्ट होता है। मसीह विरोधी का हम पूरा अच्छी तरह जो इसी लाइन में है, मसीह विरोधी यूनानी भाषा में उसको बोलते हैं एंटी क्रिस्टोस। ठीक है, ANTIKHRISTOS। मसीह के विरुद्ध या स्वयं को मसीह के स्थान पर रखने वाला कोई, जो अपने आप को मसीह के स्थान पर प्रेजेंट करता है, मसीह के विरुद्ध बातें करता है, परमेश्वर की खिलाफत में बातें करता है, और वास्तव में ये एक व्यक्ति है, एक देह धारण किया हुआ व्यक्ति होगा, पर उसके अंदर जो अथाह कुंड की दुष्ट आत्माओं की सी शक्ति होगी, उसके अंदर दुष्ट आत्मा होगी, उसके अंदर मतलब एक ऐसी आत्मा काम कर रही होगी, होगी तो बॉडी, और पर वो एक अंदर स्पिरिट काम कर रही होगी कोई और। जिस प्रकार से यीशु मसीह एक बॉडी में 100% ह्यूमन है, पर पवित्र आत्मा की सहायता से वो पैदा हुए, उसी प्रकार से ये होगा तो ह्यूमन बॉडी में, पर उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक शैतान ने अपनी शक्ति दे रखी है इसको। क्या यह वास्तव में एक व्यक्ति होगा? हाँ, यूहन्ना मसीह विरोधी के लिए, मसीह विरोधी को ना एक व्यक्ति के रूप में यहाँ पे हमें प्रकट करता है। 1 यूहन्ना उसका 2:18 से 19 तक,
कि अंत समय में जब मसीह विरोधी आएगा तो हम इतिहास में जब पीछे की ओर मुड़ते हैं, पीछे हम देखें कि जो जितने भी स्कॉलर्स थे, जो बहुत सारे बड़े बड़े रब्बी लोग थे, उन्होंने उसके बारे में बताया। एक एंटीओकस एपिफेनस द्वारा ये पहले बता दिया गया था कि जो ये मसीह विरोधी होगा ना, उसकी विशेषता ये होगी कि वो शरीर में आएगा, शरीर में आकर वो काम करेगा और इस चीज़ का विरोध करेगा, स्पेशली एक चीज़ का विरोध करेगा कि यीशु मसीह जो है वो शरीर में नहीं आया है, मतलब कि बॉडी में नहीं था। मैंने आपको कल परसों 2-3 दिन पहले बताया था कि नास्तिक शिक्षा वाले, जो नास्तिक लोग होते हैं, वो ठीक है, प्रभु यीशु है, वो ये चीज़ को मान रहे हैं, पर वो इस चीज़ का विरोध करते हैं कि वो 100% ह्यूमन बॉडी में नहीं था। वो ये बिलीव करते हैं कि जो यीशु मसीह था वो कैसा था, वो एक स्पिरिट में था। मैंने आप लोगों को कल भी ये चीज़ बताई थी। तो यहाँ पर यही नास्तिक शिक्षा वाले लोग जो हैं, और बहुत सारे लोग यही चीज़ को मानते हैं, इनकी धारणा यही है कि यीशु मसीह, और शैतान भी इसी भ्रम को फैलाया कि यीशु मसीह शरीर में नहीं है, और यही चीज़ है कभी भी आपके सामने है। मैं आपको आज ना एक चीज़ बताती हूँ जो खुदावंत का आत्मा ने मुझे सिखाई। जब कभी आपके पास कोई एंजल आए, आपका एनकाउंटर अगर कभी भी किसी एंजल के साथ हो, आपका एनकाउंटर कभी भी अगर ऐसा होता ना कि प्रभु भी सामने, प्रभु का रूप लेकर भी कोई भी आ सकता है, आप कैसे पहचानोगे? आप उसके सामने प्रणाम कर सकते हो, उसको बोलना कि मेरे साथ तू ये अंगीकार कर कि ना प्रभु यीशु मसीह ह्यूमन बॉडी में आया, उसने सब जगत के लिए अपना लहू बहाया, उद्धार किया और वो जी उठा, और वही परमेश्वर का पुत्र है। तो जो शैतानी दूत होंगे ना, जो रूप धारण कर लेते हैं शैतानी लोग, वो कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो अस्वीकार कर देते हैं इन बातों को। तो इन्हीं चीज़ों से पता लग जाएगा कि ये मसीह विरोधी है। मसीह विरोधी का काम ही ये होगा सबसे पहले। दूसरी चीज़ की, जो मसीह विरोधी है वो ट्रिनिटी को इस्तेमाल करता है। ट्रिनिटी, जिस प्रकार से, माइक ऑफ रखें प्लीज़। जिस प्रकार से जो शैतान है वो परमेश्वर की हमेशा से नकल करता आया है, मैंने आपको अभी समझाया कि वो उसी प्रकार से पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जिस प्रकार से 3 रूप है, उसी प्रकार से शैतान, मसीह विरोधी और ये झूठा भविष्यवक्ता अर्थात झूठा नबी, ये तीनों रूप होंगे। जो मसीह विरोधी होगा वो शैतान के लिए कार्य करेगा ताकि वो शैतान के राज्य को फैलाने में मदद करे। झूठा नबी जो होगा, वो झूठा नबी वो मसीह विरोधी के हेल्प करेगा, उसको उठाने के लिए हेल्प करेगा। अब मसीह विरोधी का छल कपट क्या है? मसीह विरोधी किस प्रकार से छल कपट करेगा? उत्पत्ति 3 हमने यहाँ पे पढ़ा कि किस प्रकार से शैतान ने अदन की वाटिका में छल कपट करना शुरू कर दिया। और 2 कुरिन्थियों 11:3 कहता है कि वो प्रकाश के दूत और सेवकों का रूप धारण करने वाला है। 2 कुरिन्थियों 11 उसका 14-15 कहता है। मत्ती 7:21-23, प्रेरितों 20:29 और 30। यहाँ पे हम बार बार पढ़ते हैं कि युगों युगों से झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह होते चले आए हैं। झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह, अर्थात आज जब हम बहुत सारे कोरिया में देखें, उसको छोड़ लो, आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, ट्रंप अपने आप को मसीह बोल रहा है। यीशु मसीह बोलता है ट्रंप आज अपने आप को, कितना गलत चीज़ है। ठीक है, अब यही चीज़ें सारी पूरी हो रही हैं कि लोगों ने अपने आप को बड़े टाइम से बोलते हैं कि हम उसका अवतार हैं, हम यीशु मसीह हैं, ये मेरी वाइफ है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, जबकि अब सरेआम ये बात लग पड़ी होने। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि उनको तो इतना विश्वास है, कई कई देशों में जो झूठे यीशु मसीह बने हुए हैं, तो वो उनके पैरों के नीचे गिर जाते हैं, अपना सारा धन दे दिया, सारी संपत्ति दे दी। वो तो वहाँ से इकट्ठा कर के पैसा, है ना, पैसा इकट्ठा किया। कईयों ने तो पूरे पूरे आइलैंड खरीद लिए हैं, वहाँ पे अलग ही दुनिया बसा दी है, पता नहीं कैसे जी रहे हैं वो लोग। उसी प्रकार से युगों युगों से झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह होते चले आए हैं। वो लोगों को मीठी मीठी बातों में फंसा देंगे, और झूठे चिन्ह चमत्कारों में फंसाएंगे। यीशु मसीह ने हमें स्पेशली बोला है कि तुम उनके फलों से उनको जान लोगे। जितने भी आजकल के टाइम पे बहुत सारे झूठे दास आ गए हैं दुनिया में, और एक ही रीज़न है, ये एंड टाइम चल रहा है। मैंने आप लोगों को हमेशा यही शिक्षा दी है कि अंतिम समय चल रहा है। और मैंने कल भी आपको यही बताया
कि अब जितने भी लोग हैं, जो 10 कुबारियों में से 5 मूर्ख लग पड़ी बुद्धिमानों से तेल मांगने, ये वो चीज़ है जब लोग खरी शिक्षा के पीछे भागेंगे। क्योंकि लाइफ टाइम, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए हम कभी भी आशीषों की सभाओं में नहीं होके रह सकते। कितना कितना आशीषें ले लोगे आप, कितनी ज़्यादा आशीषें लोगे, कभी ना कभी उन आशीषों से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि जब सब तरफ लड़ाइयाँ, अंधकार और हाहाकार मची हुई है ना, उस समय पर ये आपके पास पैसा होगा पर वो ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी। पैसा होगा पर वैल्यू ज़ीरो, क्योंकि अनाज नहीं होगा। पैसा होगा पर आप शांति नहीं खरीद सकोगे। वो समय चला अब जो समय चला ये समय चला है। और इस समय में पैसा आपको सांत्वना नहीं देगा और शांति नहीं देगा। इस समय में सिर्फ खरी शिक्षाएं आपको संभालेंगी, क्योंकि आत्मा में जीने की प्रोत्साहन सिर्फ खरी शिक्षा देती है। जब खरी शिक्षा हमारे कानों पर पड़ती है तो ये खरी शिक्षा हम लोगों को प्रभु यीशु से मिला देती है। तो ये वही समय है कि अब जितने भी हैं झूठे भविष्यवक्ता जो आ गए हैं, उनका एक ही काम है कि वो आपको संसार की बातों को सिखा सिखा के कि आपने आशीषें कैसे इकट्ठी करनी। लोग भरमाए जाएंगे। और सचमुच बहुत सारे लोग अपना उद्धार खो बैठेंगे, संसार में फंस के रह जाएंगे। शैतान का यही काम है, क्योंकि उसने चारों तरफ अपने दूतों को फैला दिया है। और उसके दूतों का काम यही है कि किसी ना किसी तरह से हम बस आशीष की सभा, चंगाई सभा करके, तेल पानी की सभा करके हम लोगों को खींचते रहें। पर नहीं, उनका दंड सबसे ज़्यादा कड़ा होगा, क्योंकि वो मसीह विरोधी के दोस्त हैं। आपको बड़ी बड़ी सभाएं तो मिल सकती हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होंगी, बड़े बड़े चर्चेस लगे होंगे, पर जिस दिन जब कलीसिया उठाई जाएगी ना, तो वहाँ पर धरती पे सबसे ज़्यादा भीड़ आपको बड़ी चर्चों में मिलेंगी। और जो छोटी चर्चें हैं वो खाली होंगी, क्योंकि वहाँ पर खरे वचन दिए गए, वहाँ पर लोगों को ज़बरदस्ती नहीं की गई जोड़ने की, पर वहाँ पे यीशु मसीह से मिलान कराने की बातें की गई। तो यही वो मसीह विरोधी का दोस्त है, झूठे भविष्यवक्ता, झूठा नबी, जहाँ पे यीशु मसीह ने हमें अलर्ट होने को बोला है, क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम संसार की चीज़ों में फंसें। एंटी क्राइस्ट कहाँ से आएगा? वो कहाँ से आएगा? बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि अंत समय में मसीह विरोधी कौन होगा? वो आएगा यहूदा से, यहूदी होगा। वो जो मसीह विरोधी है वो यहूदी होगा। उत्पत्ति 49 उसका 16-17 के बेस के आधार पर इरेनियस जो 180 ईस्वी में थे, उनका मानना था कि वो दान गोत्र से आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 7 उसका 4 से 8 तक हम देखते हैं 12 गोत्रों की सूची, इसमें से 25वें गोत्र का उल्लेख नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं मसीह विरोधी जो है वो एकमात्र यहूदी होगा। क्यों यहूदी क्यों होगा? क्योंकि ना यहूदी लोग इतने कट्टर होते हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं ना, कि वो अपना फेथ कभी किसी पर नहीं लाते हैं, और वो किसी के साथ वाचा नहीं बांधते हैं। और हम देखते हैं कि अगर वो अपने अपने मंदिर के अंदर आने देगा, वाचा बांधेंगे, तो इट मीन्स कि वो अगर उनके मंदिर के अंदर बैठ के कर्मकांड कर रहा है तो वो यहूदी होना चाहिए। कोई अगर यहूदी नहीं है तो मैं सच्ची से बोलती हूँ वो नहीं आ पाएंगे, वो नहीं होगा। इसलिए इस बात की गणना लगाई गई, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस चीज़ को बोला है कि वो दान गोत्र से होगा और वो यहूदी ही होगा। तभी तो वो मंदिर में प्रवेश करेगा और मंदिर में जाकर वो बलियों को देगा, मंदिर में जाकर सब वाचाओं को पूरी करेगा। इसी बेस के आधार पर बोला गया। और हम आगे बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। हम प्रकाशित वाक्य 13 उसका 3-4 में देखते हैं कि मसीह विरोधी जो है वो ऐसी जगह से मतलब कि एक ऐसी जगह में रह रहा होगा जहाँ पर उसका घाव ठीक हो गया है, सिर का घाव ठीक हो गया है। प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा, प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा कि सिर का घाव ठीक हो गया। इट मीन्स कि इसका अर्थ जो होता ना, एक हम समझे तो वो एक ऐसी जगह को बताया गया जो पहले प्रगट में नहीं थी। कोई राज्य होगा, कोई जगह होगी ना, प्रगट में नहीं था, पर वो था यहूदी। प्रगट में नहीं था ऐसा राज्य, पर उसका सिर का घाव ठीक हो गया, क्योंकि परमेश्वर उसको ताड़ना मिली थी परमेश्वर के द्वारा। पर अब उसके सिर का घाव ठीक हो गया, इट मीन्स वो प्रगट में आ गया है, उसका वो ठीक हो गया है। इसलिए तो जो मसीह विरोधी है वो अब ठीक ठाक होकर आ चुका है। प्रकाशित वाक्य 17 उसका 8 से 11 में हम देखते हैं कि मसीह विरोधी है अथाह गड्ढे से भी उत्पन्न होगा।
और वो ये मत सोचना कि अथाह गड्ढे से मैंने बोला तो अथाह अथाह गड्ढा की उसमें से अथाह गड्ढा इट मीन्स कि वो बॉडी नहीं, बॉडी तो यहाँ यहीं की होगी, पर उसके अंदर आत्मा होगी, आत्मा होगी। क्योंकि जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बोला कि आत्माओं की परख, तो आत्माओं की परख यहाँ पे कोई किसी के करैक्टर के बारे में, किसी के चरित्र के बारे में बात करने के लिए नहीं बोला। वहाँ पर आत्मा की परख बोला है, आत्मा को, कि उसके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है। शैतान की आत्मा काम कर रही है, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, कि उसका खुद की आत्मा के द्वारा बोल रहा है। ये तीन बातों के तथ्य से हम देखते हैं कि परख का आत्मा, ये तीन तथ्यों पर हम देखते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं। उसी प्रकार से जो शैतान, ये जो होगा मसीह विरोधी, अथाह कुंड से क्या निकलती हैं? दुष्ट आत्माएं, गंदी गंदी स्पिरिट्स, जिनके अंदर अधिकार है। अथाह कुंड में मैंने आपको जब परसों नर्क के बारे में समझाया, तो मैंने यही चीज़ समझाई थी कि अधोलोक है, स्वर्गलोक है, टाटरस है, अथाह कुंड है ना। तो अथाह कुंड में वही है दुष्ट आत्मा जो बिल्कुल खतरनाक वाली, तो वो वहाँ से उसकी स्पिरिट निकलेगी जो यीशु की नकल कर रहा है, यीशु मसीह की पूरी पूरी नकल करेगा। जो यीशु मसीह ने किया है वो सब चीज़ें वही करेगा, बड़े बड़े चमत्कार दिखाएगा, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाएगा। अब जो हम प्रकाशित वाक्य 17 में चलते हैं थोड़ा। प्रकाशित वाक्य 17 में हम वहाँ पर देखते हैं एक वेश्या को, एक वेश्या होती है, ठीक है, वेश्या बैठी हुई है एक जानवर के ऊपर। जो एंटी क्राइस्ट है वो उस वेश्या का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। मैं आपको इस चीज़ का रेवलेशन दूँ। जो ये प्रकाशित वाक्य में जो ये वेश्या है ना, ये वास्तव में वेश्या, देखो पूरे बाइबल में कलीसिया मतलब एक महिला का, एक कलीसिया जो है वो दुल्हन है, एक ये औरत है, एक जो औरत है जिसने बच्चे को जन्मा, एक औरत है ये वेश्या, ठीक है। हम इन चीज़ को देखते हैं कि ये जो वेश्या है, इसका अर्थ है पूरे वर्ल्ड में, जितने भी वर्ल्ड में पूरी भिन्न भिन्न जातियां हैं, भिन्न भिन्न धर्म हैं, जितने भी डिनोमिनेशंस हैं, जितनी भी जातियां धर्म बन गए हैं, ये वो है। अब ये बैठी हुई है, ये बैठी जानवर पर, ये इस वक्त राज कर रही है। झूठा धर्म, झूठी बातें सब राज कर रही हैं इस वक्त। पर जब एंटी क्राइस्ट है, एंटी क्राइस्ट कुछ समय तक इसका ना पूरा इस्तेमाल करेगा, अर्थात इस झूठे धर्म का पूरा इस्तेमाल करेगा। ये इसका एक मकसद है अपने आप को शो ऑफ करने का, क्योंकि एक सीढ़ियाँ हैं इसकी, ये इसकी सीढ़ियाँ हैं कि मैं झूठे धर्म का इस्तेमाल करूं। जब पर ये आ जाएगा, देखो ये झूठे धर्म को फैलाएगा, तभी तो फिर अपना धर्म लेकर आएगा कि यही बेस्ट है, एक ही ठीक है, एक ही ठीक है। धर्मों से विवाद होते हैं, पहले इसने धर्म लेकर आए, फिर उसके बाद ये यही ख़त्म करेगा उसको। ये बाबुल की जो वेश्या है इसी को ख़त्म करेगा ये। हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं इसको ना, फिर ताकि लोग जो है फिर उसको भूल जाएं और इसी की पूजा करें। ये अपनी पूजा करवाने के चक्कर में ये उन सब को उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। हम देखते हैं कि एंटी क्राइस्ट का शासनकाल कितने समय तक चलेगा। इसको हम 4 अभिव्यक्तियों में देखते हैं। कुछ लोगों का मानना है दानियल उसका 7:25, प्रकाशित वाक्य 12:14, अर्थात कि आधा समय, ठीक है, आधा समय तक करेगा ये, ठीक है। और दूसरा है आधा सप्ताह। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये वर्ष का आधा सप्ताह है, मतलब कि एक आधा सप्ताह बोला है, एक आधा समय बोला है, 42 महीने बोला है, एक 12,260 दिन तक। क्योंकि जो यहूदी लोग होते हैं ना, उनका 360 दिन का एक वर्ष होता है। तो मतलब कि 1,260 दिन अर्थात 32 वर्षों के बराबर है। तो लोगों का अलग अलग तथ्य है, अलग अलग मानना है कि एंटी क्राइस्ट आएगा तो इस प्रकार से अलग अलग तरह से शासन करेगा। पर हम कलाम में देखते हैं, तो हम कलाम में यही चीज़ देखते हैं कि वो